रिसेंटली चाइना की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रेज किया गया है। 75 साल बाद हमें आज भी अपना इमेज डेवलप करने की जरूरत है और ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया और चाइना मिलकर 21st सेंचुरी में सुपर पावर भी बन सकते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में बात करना भी छोड़ दिया है। मोदी साहब कभी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्होंने ये बोला कि कश्मीर को यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए। जो इमरान खान का स्टैंड था पहले कि पहले 370 इंपोज कीजिए तब बात करेंगे, इन्होंने भी कई बार बोला। शहबाज शरीफ साहब की ये थी कि हम बेटर रिलेशंस बनाएं। बाजवा साहब पहले ही बोल चुके थे, इमरान खान ही अड़े हुए थे उस केस में, तो बाजवा साहब तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके थे। हमारी तरक्की ना हो सकी, हम पीछे रह गए दुनिया से, लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद आज भी हमें दुनिया को बताना है कि नहीं, हमारी स्टोरी दुनिया को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप जो वज़ीर-ए-आज़म लेवल का काम जो है वो इंडिया का एम्बेसडर ही वहां पे करी जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान फोकस्ड है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की, अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर्स लें, हिंदुस्तान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब चीन भी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा कि चीन ने कहा है कि हम यानी कि चीन और जो भारत है वो मिलकर सुपर पावर बन सकते हैं। यानी कि चीन भी ये बात जानता है कि जब तक वो भारत को खुश नहीं रखेगा तब वो इस खित्ते में का या फिर वर्ल्ड का जो सुपर पावर है वो नहीं बन पाएगा और इसीलिए वो चाहता है कि इंडिया के साथ तो वो रिलेशन जो है वो अपना अच्छा करे। दोस्तों, आपको पता होगा कि लगातार हम ये वीडियो डाल रहे थे कि पाकिस्तानी पीएम जो है वो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी पीएम के बाद खुद चाइना की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम भारत के साथ रिलेशन अच्छा चाहते हैं और हम अगर एक साथ मिल जाएं तो हम यहाँ पे सुपर पावर बन सकते हैं। यानी कि चाइना जो है वो इंडिया के इम्पोर्टेंस को जानता है और जानता है कि कैसे अमेरिका और भारत जो है वो मिलकर जो चाइना है उसको रोक सकते हैं और रोक भी रहे हैं और इसीलिए चाइना चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर वो सुपर पावर बन जाए। तो दोस्तों, चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। चाइना ने प्रेज किया है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को और उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं, मतलब इंडिया और चाइना मिलकर सुपर पावर बन सकते हैं 21st सेंचुरी में। इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? एक तरफ लद्दाख का इशू चल रहा है इंडिया और चाइना में और दूसरी तरफ इस तरह की अगर स्टेटमेंट आती है तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ज़्यादा चांस है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो लद्दाख का मामला है वो छोटा इशू नहीं है। लोगों को लगता है कि छोटा इशू है, क्योंकि इंडिया वाले जो भगवान है ऐसी जो चीज़ें हैं ना, मेन पवित्र जगह लद्दाख को समझते हैं, वो नदी है एरिया वाला, वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर यात्रा के लिए जाते हैं, वो इंडिया के लिए बहुत एरिया अहम है और चाइना अपना एक टुकड़ा भी छोड़ने के लिए नहीं तैयार। चाइना का कैसे हुआ? जब वो एक मतलब इशू चल रहा है तो फिर वो तो अभी चाइना का भी नहीं हम कह सकते। नहीं, वो एरिया चाइना का है, इंडिया को तो फिर इंडिया क्यों उसमें इन्वॉल्वमेंट कर? वो इंडिया ना ऐसे ही है, इंडिया जहाँ पर जाता है ना अपना बना लेता है या छीनने की कोशिश करता है। इंडिया वहाँ से चाइनीज कंपनी को भगा रहा है अपने कंट्री से, ठीक है, और चाइना वाले उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, हमारा बिजनेस खराब होगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, जो ये आप कह रहे हैं ये और बिजनेस है। जो उन्होंने ये बोला कि कश्मीर को यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए। जो इमरान खान का स्टैंड था पहले कि पहले 370 इंपोज कीजिए तब बात करेंगे, इन्होंने भी कई बार बोला। शहबाज शरीफ साहब की ये थी कि हम बेटर रिलेशंस बनाएं। बाजवा साहब पहले ही बोल चुके थे, इमरान खान ही अड़े हुए थे उस केस में, तो बाजवा साहब तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके थे। और अब ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब दोनों के दोनों चाहते हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो और इंडिया से ट्रेड भी हो। अब 370 कहां से कब आती है बीच में? 370 तब आती है जब शहबाज शरीफ को यह दिखता है कि भैया मेरे को 1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन पे जाना है, तो मैं अपनी पब्लिक के सामने क्या बोलूंगा। और इमरान खान वैसे ही चीखते घूम रहे हैं, वो तो हर चीज को एक इस तरीके का एंगल देते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है और 370 में भी पता नहीं कौन सी कॉन्स्पिरेसी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर ये भी है रूलिंग एलिट में, बीट बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के, कुछ तो है कि भाई हमें कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है उनके झूठे नैरेटिव में। तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया, तो ऐसे कि भाई यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लेंगे ना। आज मैं देख रहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान दौरे पे आए हुए हैं। मतलब जो काम वज़ीर-ए-आज़म और सदूर किया करते थे किसी दौर में,
आज बात यहाँ पे आ गई है कि हमारे ही पाकिस्तान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के या कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं और वो आके पाकिस्तान को विज़िट करते हैं। बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, वो आर्मी चीफ को मिले हैं और वो और भी बहुत सारे इलाकों में घूमेंगे। बेसिकली मकसद क्या है? पाकिस्तान का इमेज ठीक करना। जो काम पूरा पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है वो कर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान बुला के, ताकि हम जो वेस्टर्न एकेडमिया है वहाँ पे एक अच्छा इमेज अपना दे सकें, जो वेस्टर्न पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं वहाँ पे हम अपना एक अच्छा इमेज दे सकें। क्योंकि सारी बात है, हमें फ़िक्र है, हमें चाइनीज़ स्टूडेंट की फ़िक्र नहीं है, हमें सऊदी स्टूडेंट की फ़िक्र नहीं है कि सऊदीज़ को भी लेके आएंगे, इनकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें अमेरिका की फ़िक्र है, क्योंकि अमेरिका क्या सोच रहा है। लेकिन ये काम जो पूरा पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वो स्टूडेंट आके मिलते हैं, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिल सकें। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, और ना ही पाकिस्तानी स्टूडेंट वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी इस तरह यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे और जाना इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट तो बड़े तंदोते सवाल करते हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, बाहर से आए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो इन्होंने एक बड़े तरीके से बात करनी होती है। यही काम जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, यही सेम काम इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में कर रहा है। जो एक एम्बेसडर लेवल का काम है वो एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कर रहा है। मुझे तो ये समझ आई है, और मुझे ये भी समझ आई है कि 75 साल बाद हमें आज भी अपना इमेज डेवलप करने की ज़रूरत है। यानी कि हमने पिछले 18 साल वेस्ट की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी उसमें लड़ा, हमने कंट्रीब्यूट किया, शहादतें दी, मुल्क में इतना तोड़ फोड़ हुई, हमारी तरक्की ना हो सकी, हम पीछे रह गए दुनिया से। कि अगर कोई एक मुल्क सुपर पावर बनता है तो एक जो ताकत का तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर बिलफर्ज इंडिया ये चाहता है कि हम मिलकर सुपर पावर बने, तो उसकी चाबी किसके पास होगी, ये एक सवाल है। ऐसा होता भी रहा है, बहुत सी जो से स्टेट्स हैं वो मिलकर होल्ड करती रही हैं। बहुत से अगर हम देखें, पास में देखें, तो चाबी वाला ये चक्कर नहीं है, इसके अंदर ये दोनों के इंटरेस्ट होंगे, आपको नहीं लगता? लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉरेन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो खित्ता है इसमें दो तरह की ताकतें आती हैं। एक तो यहाँ पे चाइना अपना असर रसूख दिखाना चाहता है, और दूसरा वहाँ से अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ, और चाइना पाकिस्तान के कंधे पे बैठकर इंडिया को और अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान के कंधे पर बैठकर, आपको लगता है कि हमारा इस टाइम, मतलब मैं देखें रियलिटी पे बात करता हूँ, आपको लगता है कि पाकिस्तान का कंधा इस टाइम पे इतना मजबूत है कि कोई कंट्री उस पर बैठकर और इंडिया और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? आप अगर लद्दाख की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल अफेयर की बात की जाए, अगर सुपर पावर्स की बात की जाए, तो फिर ऐसे वेस्ट में कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वार आपस में कर चुके हैं, फिर वो मिलकर बैठ सकते हैं, तो इंडिया और चाइना क्यों नहीं? वो हो सकता है सालों पुराना मामला हो, लेकिन चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं वो हम देखते हैं कि माजी करीब की बात है कि उनकी जिस तरह के से जंग चलती रही है, अभी भी उनके जो मामलात हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया को करीब होने नहीं देगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि चाइना इस खित्ते को कंट्रोल करे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक तरफ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और दूसरी तरफ चीन भी गिड़गिड़ा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने अभी तक अपना इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने अच्छा नहीं बना पाया, और वही जो चीन है उसका कहना है कि इंडिया और अगर चाइना एक साथ मिल गए तो वो सुपर पावर बन सकते हैं। यानी कि जो इम्पोर्टेंस है वो साफ तरीके से नज़र आती है कि इंडिया के बिना यहाँ पे कोई भी जो है वो बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, और इसीलिए चीन जो है जो कि आपको पता हो कि इंडिया के खिलाफ ही रहता है, और आज भी ऐसा बात नहीं है कि इस बयान के आने के बाद वो सुधर गया है, वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी इस तरह के बयान आना ये दिखाता है कि चाइना जो है वो ये जानता है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, और इसीलिए वो चाहता है कि चीन और जो भारत है वो एक साथ मिलकर, जैसे अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं, वैसे चीन और अमेरिका एक साथ मिलकर जो है वो आने वाले दिनों में जो सुपर पावर है वो बन सकते हैं अगर साथ में मिलकर काम करें तो। लेकिन
अभी देखने वाली बात है कि इंडिया की तरफ से इसके ऊपर क्या जवाब आता है। अभी इंडिया की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलन है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इंडिया चीन के करीब हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसे नई वीडियो से, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।